दोस्तों, हमारे जीवन में मित्रता का बहुत बड़ा महत्व है और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मित्रता का महत्व को बहुत अच्छे से बताया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम रामायण की बात करेंगे तो रामायण में प्रभु श्री राम का श्री सुग्रीव जी के साथ मित्रता। अगर हम गीता में बात करेंगे, श्री कृष्ण भगवान की बात करेंगे तो श्री कृष्ण भगवान का सुदामा जी के साथ मित्रता। और आज के हमारे परिवेश में हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो मित्र होते हैं, वो हमारा बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उनसे हमारा काम इतना ज़्यादा आसान हो जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। और दूसरी बात, हम बहुत सारी बात अपने घर वाले से नहीं कर सकते हैं। हमारी सांस्कृतिक है, हमारे जो मानवीय मूल्य होते हैं, गरिमा होती है, जिससे हम अपने भाई से या पिता से ऐसी बातें नहीं कर सकते जो हम अपने मित्र से बेधड़क कर लेते हैं और हमारा मित्र वो समस्या का समाधान भी निकाल लेता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ कहा जाता है जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, जहाँ पर अमृत मिलता है ना, वहीं से विष भी निकलता है। दोस्तों, एक तरफ तो मित्रता का एकदम अगाध फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा हमारे जीवन में है। उसी तरह जब मित्र अगर कपटी मिल जाए ना, तो हमारे जीवन में उतना नुकसान भी हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने शब्दों को सुधार लूँ। कपटी मित्र जैसा कोई चीज़ नहीं होता। कपटी लोग हमारे जीवन में मित्र के भेष में आ जाते हैं। हम जाने अनजाने में उन्हें कपटी मित्र समझ लेते हैं, जबकि वो मित्र था ही नहीं, वो तो कपटी व्यक्ति था। और कपटी व्यक्ति कभी भी वार करता है ना, तो खुल के वार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता रहता है कि अगर सीधे सीधे वार करूंगा तो समझ पाएगा, अगर सीधे सीधे उसे ठगना चाहूंगा या उसे क्षति पहुंचाना चाहूंगा तो नहीं पहुंच पाएगा। हम दोस्त के भेष में उनके पास जाते हैं, तब वो आराम से उसका शिकार हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप मित्र और कपटी व्यक्ति जो मित्र के भेष में आपके पास आया है ना, उससे आप अंतर करना सीख जाएंगे। और दोस्तों, ये बात आजमा के देखिए, कुछ महीने या कुछ साल बाद आपके जीवन में बहुत फायदा होगा। क्योंकि हमारा जीवन को जितना नुकसान एक कपटी लोग मित्र के भेष में आकर पहुंचाते, उतना नुकसान कोई पहुंचा ही नहीं सकता। शत्रु तो गलती से भी नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमें ऐसे कपटी लोगों का जो मित्र के भेष में आए हैं, उनका पहचान करना बहुत जरूरी है। उनके पहचान करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको केवल 2 तरीका बताऊंगा। ये 2 तरीके से तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर लेंगे, और इससे आप अपने जीवन में आने वाले बहुत सारे नुकसान, बहुत सारा मानसिक क्षति, ये सब चीज से बच जाएंगे। तो दोस्तों, कपटी जो लोग हैं जो मित्र के भेष में आए हैं, या आसान भाषा में मैं उन्हें कपटी मित्र ही कह दूंगा, तो आप समझ लीजिएगा वो कपटी लोग हैं जो मित्र के भेष में हैं। दोस्तों, कपटी मित्र का सबसे पहली बात ये होता है ना कि वो अपना कथनी और करनी को अलग अलग करके रखेगा। मतलब जो आपसे बात बोलेगा ना, वो बात बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और जब आप उससे इसका कारण जानना चाहेंगे ना, तो गोल गोल बातें करके हटा देगा। दोस्तों, जो सच्चा मित्र होता है ना, वो कभी भी आपसे गोल गोल बातें नहीं करेगा। अगर आप उसको किसी कारण को पूछेंगे तो आपको अच्छे से समझाएगा और अपना पूरा का पूरा अपना पक्ष रख देगा आपके सामने, सही गलत दोनों पक्ष रख देगा। लेकिन जो कपटी रहेगा ना, वो आपकी बात को सुनेगा नहीं, गोल गोल घुमा देगा। तो वहां से आप अलर्ट हो जाइए। और दूसरा पहचान है दोस्तों कि आपका अगर कोई मित्र बात बात पर अपनी बात को छिपाए, हर बात पर अपनी बात को छिपाए। देखो दोस्तों, छिपाना और नहीं बताना अलग चीज होता है। दोस्तों, ये संभव नहीं कि हम अपनी लाइफ की हर चीज बताएं। हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, इसको न बताना अलग बात होता है। छिपाना अलग चीज होता है। जैसे वो आपके दुश्मनों से मिल रहा है और आपको इसकी जानकारी नहीं दिया, जबकि उसे पता है कि ये उसका शत्रु है, इससे मिलना उसके लिए ठीक, मतलब मेरा उससे मिलना उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपका वो मित्र मिल रहा है आपके शत्रुओं से, या ऐसी कोई बात कर रहा है जिससे आपका हित हो सकता है और आपको बिना बताए कर रहा है, तो उसे छिपाना कहते हैं। और अगर आप इसके बारे में पूछोगे तो वो जानकारी इधर उधर की देगा, इधर उधर की बातों को घुमा देगा और कुछ दिन बाद फिर वही काम करेगा जिससे आपका अहित सधता हो। आसान भाषा में आपसे वो हर चीज छिपाएगा और पूछने पर जानकारी नहीं देगा, और जानकारी देगा तो बस केवल उतना ही जानकारी देगा जिससे आपको संतुष्ट कर सके, और फिर वो अपना काम बार बार करते रहेगा। मतलब आपके सामने क्लियर नहीं रहेगा ना, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए। दोस्तों, कपटी मित्र है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कपटी लोग कितना भी ज्यादा कोटेशन में आपके सामने आ जाए, कितने भी ज्यादा फिनिशिंग से आपसे बात करे, कितना भी ज्यादा चालाकी दिखा ले, लेकिन ये 2 आदतें कोई भी कितना ही बड़ा कपटी हो नहीं छिपा सकता। पहली, कथनी करनी में अंतर रहेगा तो
आप उसे पकड़ ही लेंगे। और दूसरी बात, आपसे जब बात छिपाएगा तो अगर वो दूसरा जो मैं बात बताया कि अगर आपसे कोई बात छिपा रहा है और अगर आप उससे पूछेंगे तो या तो सच बताएगा तो फिर उसका भेद खुल जाएगा, और उस सच से बताने से बचने के लिए बार बार आपको घुमाएगा। दोस्तों, अगर ऐसा है आपके जीवन में तो तुरंत का तुरंत उस दोस्त से अलर्ट हो जाइए। हो सके तो उस दोस्तों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि यकीन मानिए वैसे दोस्त आपके जीवन में शत्रुओं से ज़्यादा क्षति पहुंचाएंगे। ऐसे दोस्त आपके 100 दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक है। आपका कोई काम नहीं बनेगा, आप हमेशा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, समाज से कटते जाएंगे और अपने हितैषियों से कटते जाएंगे। और एक दिन ऐसे दोस्त आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अलर्ट होके रोक लीजिए, दोस्त बदल लीजिए। और अगर कई साल पहले अगर ऐसा आपके साथ हो चुका है तो याद करिए। अगर आपके लाइफ में दोस्तों जो मेरा वीडियो देख रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास अभी ऐसे दोस्त होंगे जो ऐसी बातें कर रहे होंगे, तो उनसे अलर्ट हो जाइए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके साथ ऐसा हो चुका होगा, जिनके साथ उनके दोस्त धोखा दिए होंगे, उनके पीठ में खंजर भोंके होंगे। तो वो जरा सोचने की कोशिश करें कि क्या ऐसे ही हुआ था क्या। सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा। जितने लोगों को दोस्ती में धोखा मिला है, धोखेबाज दोस्त धोखा देने से पहले 1-2 हरकतें जरूर करता है, वो नहीं छिप सकता। तब आपको पता चलेगा कि एक दोस्त के भेष में आया कपटी व्यक्ति हमें कैसे पहचानना चाहिए भविष्य में। दोस्तों, जितना धोखा खा चुके हैं खा लिए, अब अलग बात है, लेकिन कहा जाता है कि जीवन हर बार एक नए सिरे से शुरू होता है। तो अब अपने जीवन की शुरुआत नए सिरे से कीजिए और अच्छे दोस्त बनाइए। बेशक दोस्तों, हमारे जीवन में अच्छे दोस्तों की बहुत जरूरत होती है। अगर अच्छे दोस्त ना मिले तो हमारा जीवन एकदम नीरस हो जाता है, और अच्छे दोस्त हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा रंगीन, कलरफुल बनाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।